everyone, today we are going to start with encapsulation. So it's a part of your semester 2 examination. It's a part of your semester 2 syllabus. So let's start with it. So before starting the video, subscribe the channel now and hit the like button. Share it more among your friends so that they can get the benefit of the video. Now let's start. तो आज हम करेंगे एनकैप्सुलेशन क्लास 10। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स मिलेगी। ये आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, एनकैप्सुलेशन क्या होता है? So encapsulation refers to the process where the data and the operations are combined together in a single unit. That means data और functions दोनों को एक single unit में combine किया जाता है। Okay? जिससे हम कहते हैं क्लास में क्या होता है, वेरिएबल्स और फंक्शंस दोनों को कंबाइन करके वी यूज टू क्रिएट समथिंग, राइट। दोनों को कंबाइन किया जाता है, दोनों को एक दूसरे से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, राइट। एंड द डिटेल्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन आर हिडन। और जो डिटेल्स होते हैं इम्प्लीमेंटेशन का कि कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, बैक एंड में जो काम चलते हैं वो सारी चीज़ें हिडन होती हैं, वो सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स हिडन होती हैं, जिसे हम एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं, डेटा हाइडिंग। एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं दिखती। नेक्स्ट, एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस मतलब कहाँ तक आपका लिमिट है, आप कहाँ तक एक्सेस कर सकते हो, कहाँ तक यूज कर सकते हो, कहाँ तक आपका कंट्रोल है। क्लियर? सो एनकैप्सुलेशन के थ्रू आप क्या करते हो, डेटा को और वेरिएबल्स वेरिएबल्स और फंक्शंस को बाइंड करते हो। सो इसको कैसे अचीव किया जा सकता है? एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू। कौन स्पेसिफाई करेगा कि आपको एक्सेस कहाँ से कहाँ तक है? सो ये स्पेसिफाई करेगा एक्सेस स्पेसिफायर। So the property which controls the accessibility of member variables and member methods, that means वो method किस किस क्लास में, किस किस पैकेज में वो अवेलेबल रहेगा। जैसे कि आपने किसी क्लास के विदिन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो वो वेरिएबल उस पूरे क्लास का हर एक मेथड यूज कर सकता है, या फिर उस क्लास के बाहर भी उसको यूज किया जा सकता है, या फिर बस वो उस क्लास के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, या फिर कोई मेथड बनाया तो वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, क्लास के विदिन, क्लास के आउटसाइड। तो ये सारी चीजें क्या डिसाइड करेगा, या फिर कौन डिसाइड करेगा? तो ये सभी चीजें डिसाइड करता है एक्सेस स्पेसिफायर। क्लियर? तो तीन टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। सबसे पहले आता है पब्लिक स्पेसिफायर। पब्लिक मतलब जनरल, जो सब यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो ऐसे क्लास वेरिएबल्स या फिर ऐसे मेथड्स जो कि क्या स्पेसिफाई, जो जिससे क्लास के बाहर से भी कॉल किया जा सकता है, क्लास के बाहर से भी जिसे एक्सेस किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, उसे कहा जाता है पब्लिक वेरिएबल्स। और लाइक उसके आगे पब्लिक स्पेसिफायर का यूज किया जाता है, उसके आगे पब्लिक लिखा रहता है। क्लियर? When no access specifier is mentioned, by default it will be public. अगर कोई access specifier mention नहीं है तो by default वो क्या रहेगा, वो public है, right? नेक्स्ट, द प्राइवेट स्पेसिफायर। तो प्राइवेट का मतलब समझ में आता है कि वो किसी जैसे कि प्राइवेट कोई जगह है, प्राइवेट एसोसिएशन है, कोई प्राइवेट बिल्डिंग है, मतलब वो पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनी हुई है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही वो यूज होगी, कोई और उसे यूज नहीं कर सकता। जस्ट लाइक दैट कि ऐसे वेरिएबल्स और ऐसे मेथड्स जो कि बस क्लास के अंदर ही यूज किए जा सकते हैं, वो क्लास के अंदर कन्फाइंड है, रिस्ट्रिक्टेड है कि वही क्लास उसको यूज कर सकता है। क्लियर? इसके बाद आता है प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर। प्रोटेक्टेड मतलब जिस चीज को आप बाकी लोगों से या फिर बाकी चीजों से जिसे आप बचा के रखना चाहते हो, जिसे आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो। सो ऐसे मेथड्स या फिर ऐसे वेरिएबल्स जिसे आप राइट विच कैन बी एक्सेस्ड विद इन द सेम पैकेज ओनली, जिसे आप उस पर्टिकुलर पैकेज में ही एक्सेस कर सकते हो, उसी पैकेज के अंदर ही वो एक्सेस हो सकता है। क्लियर है? तो हमने कर दिया, प्राइवेट भी कर लिया, प्रोटेक्टेड भी कर लिया, और हमने क्या कर लिया, पब्लिक भी कर लिया। ओके अब इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद विजिबिलिटी रूल्स एक्सेस स्पेसिफायर का, कि जो पब्लिक है वो कहाँ कहाँ पब्लिक, अगर किसी वेरिएबल के आगे या फिर मेथड के आगे अगर पब्लिक लगा हुआ है, उसके पहले सॉरी, ओके जैसे कि लिखते हैं ना पब्लिक इंट एक्स, ओके फॉर एग्जांपल है ना पब्लिक इंट एक्स, तो ये जो वेरिएबल है इसके आगे क्या लगा हुआ है, पब्लिक लगा हुआ है। तो मतलब कि इस इंट को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, कहाँ कहाँ ये एक्सेस किया जा सकता है, सेम क्लास में, दूसरे पैकेज में भी, ओके सेम पैकेज के अंदर ही दूसरा क्लास में, या फिर कोई भी क्लास उसे एक्सेस कर सकता है, या फिर सब क्लास अदर पैकेजेस का सब क्लास। तो इस तरीके से रूल्स है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पब्लिक का। सेम क्लास के अंदर यूज हो सकता है, यस। दूसरे क्लास
जो कि सेम पैकेज का हो यूज कर सकता है, यस। सब क्लास अदर पैकेजेस का, वो भी इसे एक्सेस कर सकता है, कोई भी क्लास एक्सेस कर सकता है, यस। देन प्राइवेट का, सेम क्लास, यस। अदर क्लास सेम पैकेज, नो। सब क्लास अदर पैकेजेस, नो। एनी क्लास, नो। दैट मीन्स बस इसे सेम क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड, मैंने क्या बताया था, पैकेज के विद इन, ओके। दैट मीन्स सेम क्लास, यस। अदर क्लास सेम पैकेज, देखो ध्यान से, यस। एंड देन सब क्लास अदर पैकेजेस, यस। एनी क्लास, नो। नो मॉडिफायर, यस, ओके, सेम क्लास। अदर क्लास सेम पैकेज, यस। सब क्लास अदर पैकेजेस, नो। एनी क्लास, नो। सो दिस इज द विजिबिलिटी रूल। विजिबिलिटी मतलब वो कहाँ तक एक्सेस हो सकता है, मतलब कौन कौन उसे एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा। और आपको बस इसका बेसिक डेफिनेशन और ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें कुछ खास आपको प्रोग्रामिंग उतना इसमें डीपली करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस बेसिक कहाँ से आते हैं, इसमें से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, डेफिनेशन एंड ऑल, तो आप देख लेना इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अब आगे देखो, आगे क्या है, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, दैट मीन्स एक वेरिएबल का क्या स्कोप होता है। स्कोप इन द सेंस कि वो प्रोग्राम के किस पार्ट तक, जैसे कि प्रोग्राम में वो कहाँ से कहाँ तक उसे एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। The scope of a variable refers to that part of the program in which the variable is accessible. That means प्रोग्राम के कौन से पार्ट में, जैसे कि आप यूज करते हो ना पेरेंथेसिस, या फिर आप यूज करते हो ब्रेसेस, ओके, ऑफ कोर्स ब्रेसेस यूज करते हो, तो ब्रेसेस क्या बताता है कि इस जगह से लेके इस जगह तक आप ये पर्टिकुलर वेरिएबल या ये पर्टिकुलर चीज यूज कर सकते हो, ऐसे यूज करते हो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक एक्सेस है इस पर्टिकुलर चीज का, क्लियर। तो ये होता है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। अब आ जाओ कौन से वेरिएबल्स आएंगे इसके अंदर। सबसे पहले क्लास वेरिएबल। तो अभी आप बस डेफिनेशन याद रखते चलो, फिर लास्ट में एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें सब कुछ सम अप हो जाएगा और सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आई एश्योर यू। सुनते चलो मेरे साथ। क्लास वेरिएबल्स, सिंपल याद रखो, स्टैटिक वेरिएबल होता है, आगे में स्टैटिक कीवर्ड लगाया हुआ होता है। सिंपल, जैसे कि आपको यहाँ पे जो पाई है ये वेरिएबल है, इसके आगे डबल लगा हुआ है, स्टैटिक दिया हुआ है। स्टैटिक मतलब इसका वैल्यू अब चेंज होने से रहा, और ये क्लास वेरिएबल है, क्लियर। अब इसके बाद इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस जिसके आगे में क्या नहीं लगा हुआ है, जिसके आगे में स्टैटिक नहीं लगा हुआ है, राइट। जैसे कि आप लिखते हो, जब आप क्लास लिखते हो, चलो ये आगे बढ़ाती हूँ, बट मैं आपको एक शॉर्ट सा हिंट देना चाहती हूँ। जब आप क्लास लिखते हो तो क्लास के बाद जो आप ब्रेस लगाते हो उसके बाद ही आप ये वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हो। दैट मीन्स इसे आप किसी पर्टिकुलर मेथड के अंदर में डिक्लेयर नहीं करते, उसके बाहर में डिक्लेयर करते हो। मेथड्स को डिक्लेयर करने से पहले, दैट मीन्स मेथड्स के बाहर में डिक्लेयर करते हो। आगे प्रोग्राम में देखना तो समझ में आएगा। और इंस्टेंस में आप स्टैटिक नहीं लगाते हो। आर्ग्यूमेंट में क्या है, आर्ग्यूमेंट मतलब कि जो मेथड्स होता है, चलो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप जो मेथड यूज करते हो, जैसे कि DISP, ओके, ये आपका मेथड इन द सेंस फंक्शन है, ओके। तो इसके अंदर यहाँ पे आप कुछ लिखते हो, इंट एक्स इंट वाई, तो ये सारे वेरिएबल्स क्या कहलाएंगे, आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर, क्लियर। आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर वेरिएबल्स याद रखना, ये बहुत इजी तरीका है। जो जहाँ पे जो वेरिएबल्स आप आर्ग्यूमेंट के रूप में यूज करते हो उसे आर्ग्यूमेंट वेरिएबल्स कहते हैं, ओके। इसका स्कोप लिमिटेड होता है, उसी पर्टिकुलर मेथड में आप यूज कर सकते हो। अब लोकल वेरिएबल थोड़ा सा अलग है। लास्ट में हमने क्या करा था, लास्ट में हमने करा था कि वो आपके मेथड लाइनिंग, दैट मीन्स मेथड हेडिंग इन द सेंस जहाँ पे आप मेथड डिक्लेयर कर रहे हो, बता रहे हो कि मैंने एक मेथड बनाया है DISP नाम का, जिसके अंदर पैरामीटर रख दिया है। तो वो क्या है, वो एक तरीका है जिसको मेथड हेडिंग के अंदर ही आपने वो वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब अगर आप मेथड के अंदर, दैट मीन्स जब आप ब्रेस के अंदर में जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो उस पर्टिकुलर मेथड का, उसे कहते हैं लोकल वेरिएबल्स। लोकल मतलब उस वेरिएबल को आप उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर ही यूज कर सकते हो, उससे बाहर वो यूज नहीं हो पाएगा, ओके। इसके बाद क्या है देखो, एक छोटा सा प्रोग्राम है, और मैं इसके बाद ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी जो यूजुअली मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती थी। तो ये स्मॉल ओ होगा, ये गलती से कैपिटल ओ लिखा हुआ है, ओके, ये ध्यान देना, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने एक क्लास डिक्लेयर करा जिसका नाम है वेलकम। फिर हमने एक क्या किया, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है।
स्टैटिक डबल y इज इक्वल टू 23.8। ये क्या है? स्टैटिक या क्लास वेरिएबल। देखो मैंने क्या कहा, किसी मेथड के डिक्लेयर करने से पहले लेकिन मेथड के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे वेरिएबल्स। और अगर उसके आगे में लगा हुआ होगा स्टैटिक तो वो कहलाएगा क्लास वेरिएबल। क्लियर? और अगर वो बाहर तो डिक्लेयर है मेथड के लेकिन उसके आगे में स्टैटिक नहीं लगा होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अब अगर वो किसी मेथड के अंदर में एज आर्ग्यूमेंट रहेगा तो उसे कहेंगे आर्ग्यूमेंट वेरिएबल। ओके? और अगर वो किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर होता है तो उसे कहेंगे हम लोकल वेरिएबल। क्लियर? अब एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ, एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ। पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जल्दी से लिख लो। ये वाला प्रोग्राम बस आपको इतना सा समझाने के लिए था। अगर आपको ये प्रोग्राम समझना है डिटेल में तो देख लो, काफ़ी ईजी है, बहुत ईजीली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, ओके, और फिर यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है। देख लो ये प्रोग्राम काफ़ी ईजी है, समझ में आ जाएगा। चलो मैं वो बताती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोल रही थी। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया, ओके, इस फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, मान लो इंट एक्स, ओके। अब मैंने क्या कहा कि ये लोकल वेरिएबल है, ओके। मैंने इसको कहाँ रखा? मान लो फंक्शन वन में। फंक्शन वन का कुछ भी नाम हो सकता है। और मैंने दूसरा फंक्शन बनाया, उसके अंदर भी मैंने डिक्लेयर करा इंट एक्स। मैंने उसको, देखो ध्यान दो, मैंने यहाँ पे क्या डिक्लेयर करा? मैंने डिक्लेयर किया है, मैंने डायरेक्टली एक्स यूज नहीं किया, मैंने इसको डिक्लेयर किया, ओके। इंट एक्स फिर से डिक्लेयर किया। तो क्योंकि ये वाला जो ऊपर वाला एक्स था वो अलग है, वो फर्स्ट वाले फंक्शन का है, ओके। और जो सेकेंड वाला एक्स है वो सेकेंड वाले फंक्शन का है। दैट मीन्स दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। यही तो काम है किसका? यही काम है लोकल वेरिएबल का, कि वो लोकली उस मेथड के अंदर अवेलेबल रहे। और दूसरे जब आप दूसरे फंक्शन बना रहे हो तो आप उसी नाम से डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन आप वो वही एक्स यूज नहीं कर सकते। या दैट मीन्स मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आप इंट एक्स ना लिखकर सिंपल आप अगर एक्स यहाँ पे दूसरे वाले फंक्शन में अगर प्रिंट कराते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स को अगर प्रिंट कराते तो वहाँ पे एरर शो करता, क्योंकि ये वाला आपने इस वाले फंक्शन में कभी इनिशियलाइज ही नहीं किया। और ये वाला फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करोगे वही वो यूज कर सकता है, वही वो एक्सेस कर सकता है। ये वाला इसका, ये वाला जो है फर्स्ट वाले में जो आपने डिक्लेयर किया वो तो लोकल है, वो तो कोई और फंक्शन उसे एक्सेस कर ही नहीं सकता, किसी और का उस पर राइट ही नहीं है। सिंपल। तो ये था क्या? ये था लोकल वेरिएबल। समझ में आया होगा? ये वाले एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तगड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती थी, इसलिए मैंने बता दिया ये चीज़। तो गाइस यही था इस छोटे से चैप्टर में। अब हमें आगे के चैप्टर्स भी करनी है तो हम जल्दी करेंगे बाकी बचे हुए चैप्टर्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस के। एंड यस, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं।